कहीं न कहीं हमारे धर्म में या शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कर्म कर, फल की चिंता ना कर। और ये गीता में ही लिखा हुआ है, कर्म कर, फल की चिंता ना कर। बट आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपने कर्म भी किया, आपको फल भी मिला, लेकिन वो फल थोड़ा खट्टा मिल गया आपको, और उस फल को मीठा करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना फल ही खो दे और फल से वंचित हो जाए। जी हाँ, सही सुना आपने। दिल्ली में एक ऐसा धंधा चल रहा था, किराए का फ्लैट था और बंद दरवाजे के अंदर हर दिन 1.5 लाख तक का धंधा होता था। मतलब आप समझ लो, एक बंद फ्लैट के अंदर 1.5 लाख रुपए रोज लोग कमा रहे हैं, और आप मेहनत कर करके थक जा रहे हो और आप 15 से 20 हजार भी नहीं कमा पा रहे हो। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक्चुअली करोल बाग में एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है और 10 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनके पास से लैपटॉप, मोबाइल और सेल फोन, इन सब चीज़ों को जो है वो जब्त किया गया है। और इस रैकेट का जो मास्टरमाइंड है, उसको मास्टरमाइंड जो बताया जा रहा है वो है राजू वैष्णव। और जैसा कि पुलिस ने खुलासा किया है, यहाँ रोजाना करीब 1.5 लाख रुपए का लेन देन होता था। और आप लेन देन का मतलब ये समझ लो कि 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट ही होता था उनको। ये कहानी और ये जो न्यूज है वो नई दिल्ली से है। नई दिल्ली में करोल बाग आप जानते होंगे, देश की राजधानी जो है नई दिल्ली, उसके करोल बाग इलाके में शनिवार को जैसे नॉर्मल दिन चलता है वैसे ही दिन चल रहा था। हलचल भी थी। सुबह तकरीबन 10:30 बजे का वक्त रहा होगा और सब लोग अपने अपने काम पे जा रहे थे। कुछ लोग ड्यूटी पे जा रहे थे, कुछ लोग दुकान खोल रहे थे। और इसी बीच पुलिस जो है वो अचानक एक फ्लैट में वो दाखिल होती है और फ्लैट के अंदर जैसे ही घुसती है, पुलिस जो अंदर का मंजर देखती है उसे देखकर चौंक जाती है और 10 लोगों को जो कि फ्लैट के अंदर ही मौजूद थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में पुलिस ने खुलासा किया है कि इन 10 लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही अंदर से 5 लैपटॉप और 5 नोटपैड, सेल फोन 14 से 15 और 5-6 पेन कार्ड और एक टेलीविजन और 10 से ज्यादा स्मार्टफोन भी जब्त किए हैं। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके पहले मैं आपको नाम बता दे रहा हूं। उनका जो सरगना था वो राजू वैष्णव था। उसके साथ ही साथ अजय कुमार, योगेश तनेजा, तरुण खन्ना, मनीष जैन, कुशल, परवेश कुमार, हरविंदर देओल और गौतम दास और जगरत साहनी जो है वो नाम। तो पूरी कहानी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल ये 10 लोग मिलकर के क्या करते थे, इस फ्लैट के अंदर से क्रिकेट का सट्टेबाजी का काला धंधा चला रहे थे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप कर्म करोगे, कर्म के बाद आपको फल भी मिल जाएगा, लेकिन फल आपका खट्टा होगा और आप उस खट्टे फल को मीठा करने के चक्कर में वो खट्टा फल भी खो दोगे। कहीं ना कहीं आप रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे हो और जो थोड़े बहुत पैसे कमा रहे हो उसको फिर इन सट्टेबाजों के चक्कर में पड़ करके अपने पैसे को ज्यादा बनाने के चक्कर में आप खो दोगे। दिल्ली पुलिस को अपने मुखबिरों से खबर मिला कि इस फ्लैट के अंदर से सट्टेबाजी का जो है वो धंधा किया जाता है। और जैसे ही उनको खबर मिला उन्होंने छापेमारी किया और पुलिस के मुताबिक इस पूरे रैकेट का जो मास्टरमाइंड है वो राजू वैष्णव है। और वहीं जगरत साहनी जो है अपने मास्टरमाइंड आईडी के जरिए सट्टेबाजों से जुड़े वेबसाइट बनाता था और इस वेबसाइट से वो लोगों तक पहुंचता था और वो जो है सो गेम खिलाता था। पुलिस का कहना है कि अभी ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग चल रही है, उसके तहत उस लीग में जो है अभी काफी सट्टेबाजी भी चल रही थी। यह मैच सुबह 10:30 बजे से शुरू हुआ था। उसी दौरान पुलिस की टीम ने अपने मौके में पहुंचकर इनको गिरफ्तार कर लिया है। ऑनलाइन जो है वो सट्टेबाजी किया जाता था और उनका कमीशन भी फिक्स था। इनमें से जगरत साहनी जो एक सट्टेबाज से जुड़ी वेबसाइट का मास्टर आईडी कार्ड लिया हुआ था और इसी आईडी कार्ड के जरिए वह सब आईडी बनाता था और सट्टेबाजों को लाइव मैचों पर दांव लगाने के लिए ये आईडी जो है वो बेच देता था। और इन्हीं सभी से जगरत ने कमीशन भी तय कर रखा था कि सट्टेबाज जो है उनके बीच उनका शेयर था। मुनाफा होने पर 5% और नुकसान होने पर 95% के अनुपात में बांटा जाता था। ऑफलाइन ये धंधा ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी लगाए जाते थे उनमें दाव। ऑनलाइन के अलावा ये रैकेट ऑफलाइन तरीके से भी काम करता था और लोगों से दाव लगवाता था। और इसके लिए सट्टेबाज फोन करके लाइव मैचों पर दिए गए मतलब जो भी उनका रेट्स है उनके मुताबिक दाव लगाते थे और इन दाव को एक नोटबुक में दर्ज किया जाता था और फिर बाद में जो भी रिजल्ट मिलता था उसके अनुसार फिर वो अगर आप पैसा लॉस कर रहे हो तो आपका पैसा डूब जाएगा। और 10 लोग मिलकर के गिरोह चला रहे थे। पिछले करीब 1 साल से सट्टेबाजी का इस रैकेट का धंधा चल रहा था। हालांकि पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और जैसा कि बताया जा रहा है हर दिन 1.5 लाख रुपए का लेन देन होता था। आपको ये जानकर हैरानी हो जाएगी कि किराए के इस फ्लैट से करीब हर दिन 1.5 लाख रुपए का लेन देन होता था। इनमें से 30 से 40 हजार रुपए का फायदा या नुकसान होता था। रैकेट को चलाने वाला जो मास्टरमाइंड था वो राजू वैष्णव पेशे से एक सुनार है, मतलब वो सुनार का काम करता था और साइड में ये सब भी काम करता था। और बाकी जो आरोपी है वो दिल्ली, यूपी और राजस्थान के अलग अलग शहरों से रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे किराए के फ्लैट में वो रहते थे। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है कि नेटवर्क से कुल कितने लोग जुड़े हुए हैं और कोई बड़ा मछली पकड़ा जाता है या नहीं। बट आप
पहले भी देखे होंगे और जानते होंगे कि इन सब मामलों में हर एक मामले में कोई एक बड़ी मछली रहती है जो हमेशा कहीं ऊपर टॉप के लेवल पे बैठ करके और ये सब काम करवाती है, लेकिन वो हमेशा बड़ी मछली पुलिस की गिरफ्त से या पकड़ से बाहर रह जाते हैं और ऐसे छोटे मोटे लोग पकड़े जाते हैं जिनको कमीशन पे या फिर कुछ सैलरी पे दे करके काम धंधा जो है वो करवाया जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कर्म कर, फल की चिंता ना कर। अगर फल मिल रहा है तो खट्टे फल अगर मिल गए तो उसी से संतुष्टि रख, क्योंकि खट्टे फल को मीठे बनाने के चक्कर में आप खट्टा फल भी खो दोगे। तो यही है, आप कम पैसे लॉटरी और इन सब के चक्कर में पड़ोगे तो आपके पास जो भी पैसे हैं वो भी चले जाएंगे। हो सकता है आपको घर मकान दुकान सब बेचना पड़ जाए या फिर आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाए। और कुछ केसेस में तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। जी हाँ, वो इतने कर्ज में चले जाते हैं, इतने माइनस हो जाते हैं कि फिर बाद में उनको सुसाइड तक का जो एक गलत कदम है वो तक उठाना पड़ जाता है। तो इन सब चक्करों में ना पड़े। बाकी अपना ख्याल रखे और न्यू इंडिया को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बाकी न्यूज़ अच्छी लगी तो शेयर भी जरूर करिएगा। नमस्कार, जोहार। मैं सुमित कुमार आपसे विदा लेता हूँ।